दंडवत प्रणाम गुरु जी। हम परमात्मा के अंश हैं, ये शरीर नहीं। इसका ये तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका बोध कैसे हो, ये इस पे प्रकाश। अंतिम वाक्य क्या कहा? इसका बोध कैसे हो कि मतलब कि हम शरीर नहीं है, परमात्मा के अंश हैं। अच्छा बैठ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सर्वसुखी। भगवद गीता 15वां अध्याय और रामचरितमानस। जीव भूत आगे क्या है? सनातना। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया अविनाशी सनातन। सनातन पदीय शब्द को मुख्य स्थान देकर अंश का अर्थ करना चाहिए। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अंश के आगे इव शब्द का अध्याहार किया। अंश नहीं है, अंश सरीखा है, क्योंकि सनातन पद का जो अंतर्निहित अर्थ है उसकी रक्षा करते हुए ही अंश का अर्थ करना चाहिए। जिससे की एक गली है, हाथ में लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दे, रवे विकीर्ण हो जाते हैं। रवे क्या होते? अंश। विषय की गली अंशी। ऐसे अगर परमात्मा का सत्पुरुष में जीव अंश होगा, परमात्मा भी सावयव नश्वर सिद्ध होंगे, जीव भी नश्वर सिद्ध होगा। जीवो नित्य है। महाभारत सावित्री, भारत सावित्री महाभारत। अंश सदृश सदृश देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण। देह जो है कार्यात्मक है, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। शरीर जो है कार्यात्मक है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर करणात्मक है। जीव अविद्या के योग से करता है, कार्य से प्रत्यक अंतरंगकरण है, करण से प्रत्यक करता है। इन तीनों के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति अविद्या के योग से हो रही है, वही जीव तत्व है। कल मैंने कहा था तुम्हारा यही दृष्टा दर्शन से प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भोक्ता भोग भोग्य। कोई भी टिप्पणी ले लीजिए, टिप्पणी के शिरोभाग में जो सामग्री है उसी में आत्मबुद्धि निसर्ग सिद्ध होती है। किसी से पूछा जाए दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हो, सामान्य अर्थ जानने वाला भी कहेगा मैं दृष्टा हूँ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हो, सामान्य अर्थ जानने वाला भी कहेगा मैं ज्ञाता हूँ। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हो, जब से उत्तर देगा प्रमाता हूँ। लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के अनुसार वदन्ति तत्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्यते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं। तत्व की परिभाषा की गई है। दृष्टांत दिया गया है 12वें स्कंद में भागवत में। एक ही तेजो द्रव्य तेज है, अद्भुत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर अद्वैत सूर्य आदित्य होकर उद्भासित है। इसी प्रकार त्रिपुटी शक्तिक्रांत जो ज्ञान तत्व है वही तत्व है। बीच में जो ज्ञान है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की, विषय के रूप में ज्ञेय की प्राप्ति है। आश्रय विषय निरपेक्ष ज्ञान ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उल्लसित है। पंचदशी आदि जो वेदांत के ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि परोक्षानुभूति गुरुमुख से अध्ययन करने पर देह की नश्वरता का भान होता है। एक दिन यह शरीर शव के रूप में परिणत हो जाता है। स्वप्नावस्था में भी स्थूल शरीर की गति नहीं है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिवृत्त मन जब वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है तो स्वप्नावस्था होती है। क्या नाम है? स्वप्नावस्था त्याग करना है।
वैदिक वाङ्मय पूरा मंथन करके स्वप्न की एक परिभाषा बनाई गई। कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण वासना की प्रबलता निद्रा के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य विराग भाव के रूप में लक्षित हो तब स्वप्न होता है। एक बात हो गया। हमने संकेत किया ग्रंथ का अध्ययन करने से, सत्संग करने से बात समझना असंभव नहीं है, लेकिन दुर्गम विद्या है। आगे कोई